आज का टॉपिक है स्वैपिंग टू नंबर विदाउट थर्ड वेरिएबल। तो समझते हैं आखिर ये है क्या, कैसे वर्क करता है। तो मान लो कि मेरे पास x की वैल्यू है 10 और y की वैल्यू है 5। तो मुझको स्वैप करना है विदाउट थर्ड वेरिएबल। विदाउट थर्ड वेरिएबल मतलब विदाउट टेम्परेरी वेरिएबल। हम सिर्फ इन्हीं दो वेरिएबल का यूज़ करेंगे, उसी के बेस पे स्वैप करेंगे। हम कोई टेम्परेरी वेरिएबल नहीं लेंगे। तो इसका आउटपुट किस तरीके का होना चाहिए? इसका आउटपुट होना चाहिए x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 10। तो ये इसका आउटपुट होना चाहिए। यही है स्वैपिंग ऑफ टू वेरिएबल। तो इसको अचीव करने का हमारे पास 5 मेथड्स हैं। तो जिसमें से पहला मेथड है हमारा प्लस माइनस का अरिथमेटिक, जिसमें हम प्लस माइनस यूज़ करके इसको अचीव करते हैं। तो पहला मेथड समझते हैं, अरिथमेटिक। ये सिर्फ 3 लाइन का कोड है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, बहुत सिंपल है। देखो समझते हैं इसको। x इजकल टू एक्स प्लस वाई, इससे मैं क्या अचीव कर रहा हूँ? x की वैल्यू को और y की वैल्यू को मैं ऐड कर रहा हूँ। तो ये क्या देगा? 10 प्लस 5 इजकल टू 15। ठीक है, इसने 15 दिया। अब मुझको y चाहिए। y की वैल्यू मुझको क्या चाहिए? y की वैल्यू 10 चाहिए। तो 10 कैसे आएगा? x की वैल्यू अब हो गई है 15। ठीक है, x की वैल्यू अब क्या है? 15। पहले क्या थी? 10। x की वैल्यू में अगर मैं y माइनस करूँगा, ये माइनस है, ठीक है, अगर y माइनस करूँगा तो 15 माइनस y 5, तो क्या होगा? 10। हमें y की वैल्यू 10 मिल गई। अब x की वैल्यू चाहिए 5। तो x की वैल्यू कैसे 5 मिलेगी? अगर x में फिर से मैं y को माइनस करूँ, क्योंकि 15 माइनस 10 5 ही तो देगा। तो क्या हो रहा है? 15 माइनस 10 इजकल टू 5। तो हमें x की वैल्यू 5 मिल गई, y की वैल्यू 10 मिल गई। तो स्वैप हो गया। एक ये मेथड है। दूसरा कौन सा मेथड है? दूसरा मेथड है सिंगल लाइन एक्सप्रेशन। इसमें क्या करते हैं? एक ही लाइन में हम सॉल्व कर देते हैं, सिंगल लाइन एक्सप्रेशन। तो सिंगल लाइन एक्सप्रेशन भी ऐसे ही वर्क करता है, लॉजिक यही है, बस उसको सिंगल लाइन में लिख देते हैं। किस तरीके से लिखते हैं ये देखो। x इजकल टू एक्स प्लस वाई माइनस वाई इजकल टू एक्स। इसको समझो, ये है क्या? अगर मेरे पास x की वैल्यू, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, उसके बाद इजीली समझ में आएगा। x की वैल्यू क्या है? 10, y की वैल्यू क्या है? 5 माइनस, और ये है y इजकल टू एक्स। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सी चीज़ सॉल्व होती है? ये ब्रैकेट वाली। प्रेसिडेंसी रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले ब्रैकेट वाली चीज़ होगी। तो क्या होगा? x इजकल टू 15 हो जाएगा, और y की वैल्यू में x की वैल्यू असाइन हो जाएगी। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? x की वैल्यू है 10, तो y की वैल्यू हो जाएगी 10। सो x की वैल्यू हो जाएगी 15 माइनस 10 इजकल टू 5, और y की वैल्यू क्या असाइन की गई थी? 10। तो बेसिकली सेम ही है जो पहले वाला है, बस उसको सिंगल लाइन में लिखने का तरीका है। तो थर्ड मेथड जो है, मैं उसको समझाता हूँ। एक मिनट, इसको छोटा कर लेता हूँ। थर्ड मेथड है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न भी सेम ही है। सेम कोड को हम अलग अलग तरीके से लिख रहे हैं। ये देखो, हम पहले क्या कर रहे थे? x में x प्लस वाई कर रहे थे, और y में x माइनस वाई कर रहे थे, और x में x माइनस वाई कर रहे थे। ये कोड था। अब इसी को डिवीज़न में क्या करना है? प्लस की जगह हमें मल्टीप्लिकेशन यूज़ करना है, और माइनस की जगह डिवीज़न करना है। तो कैसे वर्क करेगा ये देखो। मान लो कि मैंने लिखा x इजकल टू एक्स मल्टीप्लाई वाई, और y इजकल टू एक्स डिवीज़न y, एंड x इजकल टू एक्स डिवीज़न y। तो x की वैल्यू क्या है? 10, y की वैल्यू क्या है? 5, तो क्या होगा? 50।
x की वैल्यू क्या हो गई थी 50, अब y की वैल्यू क्या है अभी भी 5 ही है, तो इसका डिवीज़न होगा तो क्या मिलेगा 10, तो y की वैल्यू आ गई 10 और x की वैल्यू क्या है अभी भी 50 है और y की वैल्यू क्या है 10, तो y की वैल्यू क्या x की वैल्यू क्या आ गई 5, तो x की वैल्यू 5 y की वैल्यू 10 सेम है। अब इसका भी एक सिंगल लाइन एक्सप्रेशन होता है, वो भी क्या होगा सेम ही होगा, जो वो फोर्थ मेथड है। ये पहले वाला सिंगल लाइन वाला था, सेकंड मेथड, सॉरी सिंगल लाइन था सेकंड, ये है फोर्थ जिसमें हम यूज़ करते हैं, सॉरी ये कुछ प्रेस हो रहा है, अब सही वर्क कर रहा है, इसको हटा देता हूँ, रुको। फोर्थ मेथड क्या है, वो भी सिंगल लाइन ही है। x इजकल टू एक्स प्लस वाई माइनस वाई इजकल टू जो x था, इसी को हम उसी तरीके से चेंज कर देंगे, x की जगह मल्टीप्लाई, y की जगह डिवीज़न, y इजकल टू एक्स सेम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x की वैल्यू हो जाएगी 10 मल्टीप्लाई 5 डिवीज़न, y की वैल्यू होगी 10, तो ये हो गया 50 डिवीज़न बाई 10, तो x की वैल्यू होगी 5 और y की वैल्यू पहले ही स्टोर हो गई थी 10, ये y है, ठीक है। तो प्रॉब्लम क्या होती है इसमें, अगर मान लो x की वैल्यू 0 आ गई और y की वैल्यू हमको कुछ और देनी है, तब यहाँ पे ये थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, उसको अलग से हैंडल करना पड़ेगा। मान लो x की वैल्यू हो गई 0 और y की वैल्यू है 10, अब हमको इसको स्वैप करना है, तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले x की वैल्यू में y डालना पड़ेगा 10, उसके बाद y की वैल्यू को 0 इनिशियलाइज करना पड़ेगा, तब जाके ये स्वैप होगा। तो इस तरीके से इसको अलग से हैंडल करना पड़ता, तो ये इसका डिसएडवांटेज है। और बाकी का और डिसएडवांटेज क्या है कि मान लो अगर जैसे कि हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, प्लस माइनस डिवीज़न मल्टीप्लिकेशन ये सब कर रहे हैं, अगर हमारे पास लार्ज वैल्यू आई तो लार्ज वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन और लार्ज होगा, तो ये इंटीजर से बाहर भी हो सकता है, मतलब आउट ऑफ रेंज भी हो सकता है, तो उसके लिए हमें बिग इंटीजर या कुछ और यूज़ करना पड़ेगा, तो ये इसका डिसएडवांटेज है। इसके अलावा फिफ्थ मेथड होता है हमारा, मैं उसको दिखाता हूँ, इसको पहले क्लीन कर देता हूँ मैं, ईजी हो जाएगा। जो फिफ्थ मेथड होता है वो होता है एक्सओर मेथड। एक्सओर मेथड में क्या होता है, मान लो कि x की वैल्यू है 10, y की वैल्यू है 5, तो x की वैल्यू जो 10 है इसका जो बाइनरी बनेगा 0 1 सॉरी नॉट 0 1 0 1 0, और जो y जो 5 का जो बाइनरी नंबर बनेगा वो होगा 0 1 0 1, ठीक है। तो एक्सओर का पहले मैं टेबल बता देता हूँ आखिर ये वर्क कैसे करता है। एक्सओर की टेबल होती है एक्स वाई, 0 0 1 1 0 1 0 1, और ये है आउटपुट। तो एक्सओर क्या करेगा, जो सेम सेम होगा 0 0 उसमें हो जाएगा 0, और जो 1 1 जो सेम होगा उसमें भी हो जाएगा 0, बाकी में हो जाएगा 1 1। तो ये इस तरीके से वर्क करता है, एक्सओर की टेबल है, ठीक है। इसको हम आगे यूज़ करेंगे कि कैसे ये हमें फिफ्थ जो मेथड है उसमें यूज़ होगा। तो तरीका वही है, यह भी एक अलग ही है, बस सिंबल्स बदल रहे हैं। जैसे हम x इजकल टू एक्स प्लस वाई करते थे, x इजकल टू एक्स माइनस वाई करते थे, सॉरी y, और x इजकल टू एक्स माइनस वाई करते थे। इसमें
सिंबल चेंज हो जाएगा, क्या होगा, एक्स इजकल एक्स कैरेट वाई इजकल टू एक्स कैरेट वाई एंड एक्स इजकल टू एक्स कैरेट वाई, मीन्स नॉर्मली हम कैप बोलते हैं इसको। तो ये है, तो ये सब पहले बाइनरी में कन्वर्ट होंगे, उसके बाद एक्सॉर चलेगा। तो कैसे होगा, जैसे 10 की वैल्यू है 1010 और y की वैल्यू है 0101, तो इसका जो एक्सॉर है, ये जो कैप है ना, यही एक्सॉर का सिंबल होता है। तो ये कैसे वर्क करेगा, 011101011101, तो ये मिला। जब इसको कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में तो इसकी वैल्यू 15 मिलेगी। तो बेसिकली क्या कर रहा है, x की वैल्यू हमारी 15 हो गई और y की वैल्यू x कैप y है, तो x की वैल्यू क्या थी, x की वैल्यू अभी भी 10 ही है और y की वैल्यू क्या है, 15। 10 का बाइनरी में जो नंबर होगा, 15 का बाइनरी में जो नंबर होगा, उसको हम सेम लॉजिक के साथ प्रोसीड करेंगे तो हमको y की वैल्यू आएगी 5, सॉरी y की वैल्यू आएगी 10 एंड जब x की वैल्यू x कैप y से होगी तो इसकी वैल्यू आएगी 5। तो बेसिकली ये स्विच हो गया, पर ये बाइनरी में कन्वर्ट होता, उसके बाद फिर डेसिमल में करता है, लॉजिक सेम है। इसका मैं कोड दिखा देता हूँ कैसे वर्क करता है। तो ये मैंने पहले ही कोड लिख लिया था ताकि टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो। तो x की वैल्यू 10 है, y की वैल्यू 5 है। तो पहला मेथड जो अपना है एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन का है, इसको मैंने कमेंटेड आउट कर रखा है, इसको ठीक है। तो ये पहला था जिसमें x की वैल्यू x प्लस वाई, y की वैल्यू x माइनस वाई एंड x की वैल्यू x माइनस वाई। तो ये क्या प्रिंट करेगा, ये हमें x और y की वैल्यू प्रिंट करेगा। तो इसको रन करके देखते हैं कि क्या आउटपुट मिलता है। देखो x की वैल्यू y की वैल्यू 10, तो ये स्विच हो गया, x की वैल्यू 10 थी, y की वैल्यू 5 थी, यहाँ पे x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 10। तो ये हमारा पहला मेथड, इसको कमेंटेड करते हैं। ये है सेकंड मेथड जिसमें हम सिंगल लाइन एक्सप्रेशन यूज़ करते हैं, सेम है आउटपुट। इसका भी आउटपुट सेम है। और उसके बाद अपना थर्ड मेथड है मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न का। जो मैंने पहले कहा था, इसमें हम जीरो वैल्यू को भी हैंडल करते हैं। अगर नहीं करेंगे तो फिर वर्क नहीं करेगा, कुछ कंडीशन में वर्क करेगा, कुछ में नहीं करेगा, मतलब कुछ केसेस में करेगा, कुछ में नहीं करेगा। इसको दिखा देता हूँ। एक्स की वैल्यू 5, वाई की वैल्यू 10 सेम है। अब प्रॉब्लम क्या होगी, अगर मान लो एक्स की वैल्यू 0 होगी तो मल्टीप्लिकेशन तो 0 हो जाएगा, और जब एक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी तो उसका डिवीज़न भी 0 होगा, तो ये फेल हो जाएगा एल्स कंडीशन। इसलिए इसको हैंडल करना पड़ेगा अलग से। तो ये इसका थोड़ा सा डिसएडवांटेज है। और मैं इसको कमेंटेड कर देता हूँ। फोर्थ वाला भी सेम ही है, मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ, इजी होगा देखने में। इसको रन करता हूँ, फोर्थ में एक्स की वैल्यू 5, वाई की वैल्यू 10 सेम है। और फिफ्थ मेथड जो हम कैप का यूज़ करते हैं, एक्स की वैल्यू 15 हो जाती है, वाई की वैल्यू 10 और एक्स की वैल्यू 5, इसकी बाइनरी फॉर्म है। बाइनरी फॉर्म जब एक्सऑर से जाएगी तब कुछ ना कुछ बाइनरी देगा, फिर उसको डेसिमल में कन्वर्ट करेगा। तो इस तरीके से लॉजिक वर्क करता है। तो इसका आउटपुट देखते हैं, ये भी सेम आना चाहिए, x इक्वल टू 5 और y इक्वल टू 10। तो सबका आउटपुट सेम है, अलग अलग मेथड से हम यूज़ करते हैं। तो आज का सेशन ख़त्म करते हैं इसको। थैंक यू।